Good morning, all of you. Welcome back in SNV online classes. Today we will discuss a new topic of lesson number 1 of part 1 set, that is Venn diagram. Topic is Venn diagram. अभी हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन देखे, टाइप ऑफ सेट देखे, हाउ टू राइट सेट ये भी देखा. नाउ वी विल डिस्कस Venn diagram. What is Venn diagram? So वेन डायग्राम, इसके बारे में यहाँ डिटेल्स गिवन है. ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट सेट. ये जो हैं इन्होंने क्या यूज़ किया था? क्लोज फिगर, यानी एक क्लोज फिगर का ये रिप्रेजेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ इन्होंने किया था फर्स्ट टाइम. सो सच रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड वेन डायग्राम. किसने स्टार्ट किया था? वेन ने, जॉन वेन ने स्टार्ट किया था सेट को क्लोज फिगर में शो करने का. सो दैट्स वाई द नेम इज गिवन वेन डायग्राम. वेन डायग्राम आर वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग सेट एंड टू सॉल्व द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सेट. इन्हें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जब आपको एक सेट में उसका सबसेट दिखाना है, यूनिवर्सल सेट दिखाना है, तो उस सारी चीज़ों के लिए ये जो है बहुत यूज़फुल है, हेल्पफुल है आपके लिए. दैट वी विल डिस्कस. सो विल टेक द एग्जाम्पल. लेट अस अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ वेन डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. वेन क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज इट इज़ यूज्ड बाय जॉन वेन. जॉन वेन के थ्रू इसको यूज़ किया गया है. सो दैट्स वाई वी गिव द नेम वेन डायग्राम. Okay, so we will take the example. A is a set 1 2 3 4 5. A is a set of numbers 1 2 3 4 5. So अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कोई भी क्लोज फिगर ले सकते हैं हम. क्लोज फिगर मे बी सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल या इरेगुलर शेप भी रहा तो भी चलेगा. सो सेकेंड है एग्जाम्पल. B is a set of x such that x is lies between -10 to 0. -10 से 0 के बीच का नंबर है. x इज़ एन इंटीजर. तो -10 से 0 से स्टार्ट करेंगे हम -10 तक. सो 0 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? -1, -2. ये यहाँ पे देखो डायग्राम में दिया हुआ है. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. एंड a and b आर द नेम ऑफ द सेट. सेट का जो नेम है उसको हम देते हैं. नाउ दिस इज़ अबाउट वेन डायग्राम. ये आपका वेन डायग्राम के बारे में है. वेन नेम क्यों दिया गया? बिकॉज इट इज़ यूज्ड बाय जॉन वेन. एंड नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सबसेट. व्हाट इज सबसेट? इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं यहाँ पर. इफ़ a and b are two given set and every element of set B is also an element of set A. अब क्या बोला है? यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं A and B. क्या दिया है? A and B दो सेट दिए हैं और उसमें कंडीशन क्या बोल रही है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी B के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पे होने चाहिए? A में. देन B इज़ द सबसेट ऑफ A. तो अब जब हम क्या बोलेंगे? B इज़ द सबसेट ऑफ A and symbolically we represent it as, इसको सिम्बॉलिकली हम किस तरह लिखते हैं? B is the subset of A. यहाँ जो ये सिम्बॉल दिख रहा है that is called subset. ये जो B और A के बीच में जो सिम्बॉल है that is subset. It is read as B is the subset of A और B subset A. हाँ भाई, इसको हम दोनों वे में बोल सकते हैं. B is the subset of A और B सबसेट ऑफ A. यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे सेट के फॉर्म में भी लिखा है और वेन डायग्राम के फॉर्म में भी लिखा है. सो A इज़ द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड B इज़ द सेट ऑफ 2 4 6 8. अब यहाँ पर देखो B की जो एलिमेंट्स है, B के क्या एलिमेंट्स है? 2 4 6 8. ये सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है या नहीं है? वहाँ पे 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है. सो दैट्स वाई B इज़ द सबसेट ऑफ A. और वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया. पहले हमने B लिखा. B लिखने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स बचे हुए हैं उसको A में
वहाँ पे दिखाया और वो पूरा एक सेट क्या हो गया ए. सो यहाँ पर ए जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बट बी क्या है 2 4 6 8. तो बी इज़ इन ए, बी जो है ए के अंदर ही है. सो दैट्स वाई बी इज़ द सबसेट ऑफ ए. ओके, सो नेक्स्ट इज ये दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. ये आपको याद रखने के पॉइंट है. एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ. हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है. ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सेट ए है उसके नंबर है 1 2 3 4 और उसी का सेट ए हो सकता है ना. हर सेट खुद इटसेल्फ इज़ अ सबसेट. सेकेंड, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट जो है हर एक का सबसेट है. ऑब्वियस सी बात है, जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं है तो वो सबका सबसेट रहेगा. थर्ड है, इफ़ set A is equals to B, then A is a subset of B and B is a subset of A. अब दोनों सेट इक्वल है, मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो B में है और B में जो पॉइंट्स है वो A में है. सो दैट्स वाई A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A. दोनों एक दूसरे के सबसेट रहेंगे. सेकेंड है, इफ़ इसी का रिवर्स है, वो A इज़ अ सबसेट ऑफ B. A अगर B का सबसेट है और B A का सबसेट है, then A is equals to B. So you have to remember these 4 points that we have to use in the examples. Now we come to the next. Next हम आते हैं universal set. अब universal से ही समझ में आ रहा है यूनिवर्स. हम यूनिवर्स में रहते हैं. यूनिवर्स में क्या है, वर्ल्ड भी है, सारा कुछ जितना भी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, यूनिवर्स में आती है. सो सेट में यूनिवर्स क्या होगा, द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू एंड व्हेन डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल. अब इसका रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट. आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं. लाइक हम इंडिया में हैं, सो इंडिया इज़ ए यूनिवर्सल सेट. अब इसके सेट क्या होंगे, सेट में महाराष्ट्र इंडिया में है, मध्य प्रदेश इंडिया में है, पुणे इंडिया में है. सो दीज आर इज़ इन इंडिया. सारी चीज़ें जो है इंडिया में हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इंडिया इज़ कॉल्ड एन यूनिवर्सल सेट. इंडिया क्या रहेगा, एक यूनिवर्सल सेट. लाइक हम स्कूल में लेते हैं, स्कूल में अलग अलग सेक्शन होते हैं, बट स्कूल क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया. उस पर हर एक क्लास हर एक सेक्शन क्या रहेगा, उसका सेट हो जाएगा. हर क्लास में अलग अलग सेक्शन रहते हैं तो वो उसके सबसेट हो जाते हैं. सो यूनिवर्सल सेट मीन्स इंक्लूजन ऑफ ऑल सेट्स. इंक्लूजन ऑफ ऑल सेट्स. तो यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से. और वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से. विच डायग्राम, रेक्टेंगल. सो देयर आर 2 एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट के लिए एग्जांपल भी दिए है. ऑल स्टूडेंट इन अ स्कूल हु प्ले क्रिकेट. तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया. अब जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं वो यूनिवर्सल सेट हो गया, बट उसमें से हमने एक सेट सिलेक्ट कर लिया, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स. उसमें से जो क्रिकेट प्लेयर्स है जो टीम में है वो 11 रह गए ना, 11-15 जो भी है, बट जितने प्लेयर्स है वो यूनिवर्सल सेट हो गया. बट उसमें से जो सिलेक्टेड है वो हमारा क्या हो गया, सेट. अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. सेट आप लोग पढ़ चुके हैं, सबसेट अभी हो गया हमारे, यूनिवर्सल सेट हो गया, वेन डायग्राम हो गया. अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू है. सपोज यू इज़ एन यूनिवर्सल सेट इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू. बी क्या है, एक सबसेट है यू में. देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन सेट बी. अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो समझो. एक यूनिवर्सल सेट है, अब उसमें एक बी सेट है. अब जितने पॉइंट्स बी में जो है वो सारे पॉइंट्स को छोड़कर रिमेनिंग जो पॉइंट्स बचते हैं यू में, यूनिवर्सल सेट में, सो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. उसको क्या बोलेंगे,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी बी में जितने पॉइंट्स है, जितने एलिमेंट्स है वो छोड़ देंगे, हम उनको रहने देंगे, उनको नहीं काउंट करेंगे। उनको छोड़ने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं दैट आर कॉल्ड complement. What are is called complement of set B and it is denoted by B dash. यहाँ देखो दिया है B dash और B के ऊपर हम C लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स दिया है, 2-3 एग्जाम्पल्स दिए है, इसके थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट एग्जाम्पल है यूनिवर्सल सेट U दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें A इज सेट 2 4 6 8 10, ए इज ए सेट ऑफ इवन नंबर्स हो गया। तो अब इवन नंबर्स को छोड़कर जो रिमेनिंग बच रहे हैं, इवन नंबर्स को छोड़ के कौन से नंबर्स बच रहे हैं 1 3 5 7 9। इवन नंबर्स को छोड़कर जो सेट नंबर्स बच रहे हैं कौन से 1 3 5 7 9। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, therefore A complement is 1 3 5 7 9. Another example दिया है यहाँ पर, you can understand it by these two examples. So the complement of set is what? यूनिवर्सल सेट में से हमने एक सेट निकाल दिया और सेट निकालने के बाद जो रिमेनिंग पॉइंट्स बच रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड? कॉम्प्लीमेंट। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। फर्स्ट, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके। सेकेंड, ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू। दोनों सेट कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे यूनिवर्सल से ही निकल रहे हैं। लाइक हमारा जो इंडिया है इसको हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र एक स्टेट है, दूसरा मध्य प्रदेश एक स्टेट है और कोई भी स्टेट हम कंसिडर कर सकते हैं। दोनों स्टेट जो है, अब महाराष्ट्र में पुणे है तो वो मध्य प्रदेश में तो नहीं है ना। सो दैट्स मीन्स यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं है। सो दैट्स वाई दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या रहेंगे? ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट। अगर यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो खाली ही रहेगा ना। यूनिवर्सल सबका इंक्लूजन है। सो दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट, यानी उसको छोड़ के क्या बच रहा है? नथिंग, कुछ भी नहीं बच रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ एम्प्टी। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट यानी खाली सेट को छोड़ के क्या बचेगा? सारा कुछ रहेगा उसमें। सो इट इज़ एन यूनिवर्सल सेट। बोथ आर reverse of each other. Okay, so that is the definition of complement of set. These are the properties that you have to learn and write. Now we come to the question based on it. एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 of practice set 1.3. If A is a set A B C D, ये चार सेट दिए हुए। A is a set of A B C D E. B is a set of C, D, E, F. C is a set of B, D. And D is a set of A. Then which of the following statements are true and which are false? तो अभी जो हमने डेफिनेशन देखी है सबसेट की, उसका यहाँ यूज़ करना है और उस पर हमको डिसाइड करना है कि ये जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। सो फर्स्ट है C इज़ द सबसेट ऑफ B। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया सबसेट की कि अगर C के सारे पॉइंट B में प्रेजेंट है देन ओनली इट इज़ अ सबसेट ऑफ। सो यहाँ पे देखते हैं हम C इज़ अ सबसेट ऑफ B, इट इज़ फॉल्स। वाई इट इज़ फॉल्स? अब C के पॉइंट्स देखो क्या है, C D E B D। C के पॉइंट्स क्या है? B and D। और B के पॉइंट्स क्या है? C D E F। अब यहाँ पे D तो है B में बट B है क्या? नहीं है। सो बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C के साथ दोनों एलिमेंट्स वहाँ प्रेजेंट नहीं है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ C इज़ नॉट इन B। C के सारे पॉइंट्स B में नहीं है, दैट्स वाई C इज़ नॉट द सबसेट ऑफ B, इट इज़ फॉल्स। सेकेंड है A इज़ द सबसेट ऑफ D। A इज़ द सबसेट ऑफ D, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। वाई? A में कितने पॉइंट्स है? A B C D E।
ये सारे पॉइंट डी में है क्या? नो, ओनली ए एंड ई, बाकी रिमेनिंग 3 तो है ही नहीं, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सबसेट। थर्ड है डी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, डी इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब डी के पॉइंट्स क्या है? ए एंड ई। बी में है क्या दोनों? नहीं है, ओनली ई इज़ देयर, ए इज़ नॉट, ई इज़ देयर, सो बिकॉज all elements of D are not in B, therefore D is not a subset of B. Fourth है D is a subset of A. It is true. D की जितने भी पॉइंट्स है सारे कहाँ पे प्रेजेंट है? A में प्रेजेंट है. Then B is a subset of A. It is false. B के जो पॉइंट्स है यहाँ देखो, B के क्या पॉइंट्स है? C D E F. A में प्रेजेंट है क्या? C D E है बट F नहीं है, so that's why B is not a subset of A. Last one, C is a subset of A. It is true. C में जितने भी पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है C के? B and D both are present in A. So that's why C is a subset of A. So that is the question based on the definition subset of in set. Now there is a homework. Learn all the definition and practice the solve questions. ये डेफिनेशन आपको लर्न भी करना है, लिखना भी है, और जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाई है उसके प्रैक्टिस भी करना है. दैट इज़ योर होमवर्क. सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.